हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं एक केस स्टडी के ज़रिए आपको समझाऊंगी कि कैसे आप अपनी पुरानी से पुरानी एंजाइटी, फियर, फोबियास आसानी से दूर कर सकते हैं। ये केस है एक 35 साल की लेडी का, जिनको बहुत ज़्यादा डर लगता था कि उनको अच्छे से सांस नहीं आएगी, उनका दम घुट जाएगा और वो मर जाएंगी। और इस वजह से उन्होंने कहीं भी रिश्तेदारी में, बाहर, सब जगह आना जाना बंद कर दिया। अकेले बिल्कुल भी नहीं रहती थी, हर समय घर में कोई ना कोई उनके साथ रहे, वरना उनको बहुत घबराहट होती थी कि मैं अकेली हूँ, मेरा दम घुट जाएगा और कोई मुझे बचाएगा भी नहीं। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और वो 8-9 साल पुरानी समस्या को लेकर मेरे सामने आए। अब इसको हमने सॉल्व किया और अब वो लेडी बिल्कुल ठीक है। तो मैं उन्हीं का ही एग्जाम्पल देकर आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी कि माइंड किस तरीके से इस फियर को, एंजाइटी को रजिस्टर करता है, हमें उसके लिए क्या सॉल्यूशंस निकालने हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है और कैसे हम अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। आप जानते ही हैं कि मैं आपकी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कशिका जैन आपके लिए टाइम टू टाइम ऐसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस लाती रहती हूँ और आपका ढेर सारा प्यार भी मुझे मिलता है। ऐसे ही प्यार देते रहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की मदद कर सकता है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये केस समझने से पहले मैं आपको माइंड की टाइमलाइन समझा देती हूँ कि माइंड किस तरीके से काम करता है। देखिए, हमारे एक प्रेजेंट मोमेंट होता है। अब उस प्रेजेंट मोमेंट में हमारे साथ क्या हो रहा होता है, उस प्रेजेंट मोमेंट में हमारा माइंड सेंसेस के थ्रू, जो हमारी सेंसेस होती हैं, 5 सेंसेस, हमारे आँख, कान, नाक, जीभ, स्किन, ये इस सब से इन्फॉर्मेशन अंदर जाती है। जब ये इन्फॉर्मेशन अंदर जाती है तो एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो रजिस्ट्रेशन हमारे अंदर हो रहा होता है, वो सब हमारे आसपास जो भी इवेंट हो रहा होता है, उससे जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही होती है, उसके बेसिस पर हो रहा होता है। अब वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो वहाँ से भी वो चीज़ हमारे अंदर जाएगी, या आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन, आप एक नेगेटिव कंडीशन में भी हैं और आप कैसे उस सिचुएशन को इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, उसके बेसिस पर भी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। बिकॉज आपकी पहले से भी कुछ ना कुछ तो लर्निंग होगी और उस लर्निंग, प्रीवियस लर्निंग के बेसिस पर हमारा दिमाग अपनी इंटरप्रिटेशन भी ज़रूर निकालता है। ये सब मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताया हुआ है। आप मेरी एंजाइटी की, ओसीडी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि कैसे काम करता है। अब हमारा माइंड प्रेजेंट में रजिस्ट्रेशन कर रहा है, यानी कि इंफॉर्मेशन अंदर भेज रहा है। अब सारी इंफॉर्मेशन तो हम ऐसे याद नहीं रख सकते ना कि जो भी हमने देखा, सुना या एक्सपीरियंस किया उसे हमने सब याद कर लिया। तो हमारा माइंड क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को सेव करने का एक प्रोसेस करता है, जिससे हमारे पास एक यादों का ढेर जो है ना तैयार हो जाता है, हमारा लर्निंग हो जाती है उस चीज़ से। अब माइंड ये सब चीज़ें जो लर्निंग करता है वो क्या है, ऐसा मान लीजिए कि वो हमारे पास्ट की तरह से यहाँ पर हमारी सारी लर्निंग सेव हो जाती है। जो भी आज तक हमने एक्सपीरियंस किया, रेफरेंसेस कलेक्ट करे, इंटरप्रिटेशन निकाली, वो सब हमारे अंदर सेव होती रहती है और हमारे पास्ट की लर्निंग हो जाती है। लेकिन माइंड जब लर्न कर रहा होता है, एक्सपीरियंसेस को नोट कर रहा होता है, तो वो ये भाव नहीं करता कि ये एक ख़राब एक्सपीरियंस है, मैं इसको सेव करने से छोड़ देता हूँ, सिर्फ अच्छे एक्सपीरियंस को मैं याद करूँगा। नहीं, वो अच्छे बुरे दोनों अनुभवों को अपने पास सेव करके रखता है। आपकी लर्निंग हुई भी होती है उससे, ताकि आप सिमिलर सिचुएशन में जब दोबारा से हों तो माइंड आपको एक ऑटो सजेशन भेज सके अपनी लर्निंग के बेसिस पर और आपकी मदद कर सके। तो उसका इंटेंट यही होता है। लेकिन जब हमारी पॉजिटिव लर्निंग होती है और हमारा माइंड हमें ऑटो सजेस्ट करके हेल्प करता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब वो नेगेटिव लर्निंग के बेसिस पर, ख़राब एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर हमें ऑटो सजेशन भेजता है तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो यहाँ पर जो भी लर्निंग होती है वो आपकी कैसे कैसे होगी, वो पेन की तरह से होगी या फिर प्लेजर की तरह से होगी। अब ये पेन और प्लेजर कैसे डिसाइड करता है दिमाग कि क्या पेन होगा और क्या प्लेजर होगा। ये जो पेन और प्लेजर है ये डिसाइड करता है माइंड हमारी एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर, कि हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कोई भी चीज़। अगर आप एक नेगेटिव इवेंट को भी उसे बिल्कुल न्यूट्रल वे में कुछ पॉजिटिव अपने आप को बता देते हैं तो माइंड उसे पेन होते हुए भी एक न्यूट्रल, एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस की तरह रजिस्टर कर सकता है।
लेकिन अगर आप किसी पॉजिटिव इवेंट को भी नेगेटिवली इंटरप्रेट कर ले देते हैं तो फिर वहाँ पर वो अच्छा होते हुए भी उसे नेगेटिव तरीके से अपने अंदर सेव कर सकता है। जैसे एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए एक अच्छा व्यक्ति है जो बहुत अच्छा है, जिसका व्यवहार बहुत अच्छा है, और जब आप उससे मिले तो उसकी अच्छाई को आपने इस तरीके से लिया, अरे बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा था ये तो, हाँ ये सब बातें तो दिखाने की होती हैं। तो उसकी अच्छाई थी, उस इवेंट में आपके साथ अच्छा हुआ, लेकिन फिर भी आपने उस पर्सन के लिए अपने दिमाग में एक बिलीफ सेव कर लिया, बना लिया वो कि वो पर्सन ऐसी चिकनी चुपड़ी दिखावे के लिए ऐसे अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। तो ये आपकी रॉन्ग एक्सप्लेनेशन होने की वजह से आपके माइंड में वो पर्सन एक पेन की तरह सेव हो जाएगा। जब भी उसका नाम आएगा, कोई उसके बारे में जिक्र करेगा, आप मिलोगे तो आपका दिमाग यही बताएगा, अरे ये सब तो दिखावे के लिए, ये तो दिखावटी आदमी है। तो हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो हमारा माइंड पेन और प्लेजर की तरह से लर्निंग को अंदर अंदर रखता है। पेन को ये हमेशा अवॉइड करना चाहता है, ये पेन को अवॉइड करना चाहता है, और प्लेजर को ये री एक्सपीरियंस करना चाहता है। अब जब ये प्लेजर को री एक्सपीरियंस करना चाहता है, अब वो प्लेजर इसे गलत जगह से आ रहा हो, सही जगह से आ रहा हो, इसे इस बात से मतलब नहीं है, क्योंकि आपका माइंड जिस भी चीज़ को लर्न कर लेता है वो उसको बार बार एक्सपीरियंस करना चाहता है, अगर वो एक प्लेजर है तो, और पेन को अवॉइड करना चाहता है। तो अब हम यहाँ पर ये समझेंगे, क्योंकि अगर हमारे अंदर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं, हमारा माइंड पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन निकाल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कब है? एंग्जाइटी में, जब वो नेगेटिव हमारे साथ हो रहा होता है तब प्रॉब्लम है। तो पेन को क्योंकि वो अवॉइड करना चाहता है, लेकिन माइंड एक बार जो भी चीज़ सेव कर लेता है तो उसके पास वो सारे एक्सपीरियंसेस कैसे कैसे होते हैं, उसके पास उसकी विजुअल मोडालिटीज़ होती हैं, यानी कि उसकी इमेजेस होती हैं जो भी कुछ हुआ हुआ होता है, और उसकी ऑडिटरी भी होती है, यानी कि उसमें साउंड्स भी होते हैं, डायलॉग्स भी होते हैं, और उससे काइनेस्थेटिक यानी कि फीलिंग्स भी अटैच होती हैं। तो यहाँ पर जो भी कुछ सेव हो रहा है वो विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक फॉर्म में सेव हो रहा है। तो जब भी पास्ट की कोई भी चीज़ आपको याद आएगी तो वो बड़ा विविड तरीके से आपको याद आएगी, और माइंड में वो सारी चीज़ें, उससे जुड़ी हुई इमेजेस, उससे जुड़े हुए सारे डायलॉग्स और उससे जुड़ी हुई फीलिंग्स, जब भी आप पास्ट को याद करोगे तो आपके लिए रिन्यू होता रहेगा। अब जब ये रिन्यू होगा तो यहाँ पर एक बार फिर से आपकी लर्निंग हो जाएगी। अब आपने ये पास्ट को रिकॉल किया, यहाँ पर आपने पास्ट को रिकॉल किया। अब इस रिकॉलिंग से दोबारा से प्रेजेंट में एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन हो गया, तो यानी कि ये चीज़ और पक्की हो गई। तो पुरानी बातें अगर आप बार बार रिकॉल करते हैं तो वो प्रेजेंट में फिर से एक बार रिन्यू होकर रजिस्टर हो जाती है, और वो पुरानी चीज़ें आपके अंदर और पक्की होती रहती हैं, यानी कि और प्रैक्टिस होती रहती है उनकी। तो अब वो चीज़ें और स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ आप पर अटैक करती हैं, अगर आप अभी प्रेजेंट में नई लर्निंग नहीं करते हो तो। और ये सारी प्रीवियस लर्निंग और प्रेजेंट में बार बार उसका इंफॉर्मेशन का रोटेशन आपको फ्यूचर के लिए भी यहाँ पर एंक्शियस कर देता है। आपको हर इवेंट जो भी अभी घटा भी नहीं है उसमें भी बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है। आपका दिमाग आपको यही बता रहा होता है अवॉइड करो, आपको जाना ही नहीं है। अब मैं उस केस के एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। वो जो लेडी है जिसकी उम्र 35 साल है, उसको क्या हुआ कि सांस घुटने की, ऐसा लगने की दम घुट जाएगा और मौत हो जाएगी। ये जो डर बैठा अंदर, ऐसा हुआ जब मैंने उससे हिस्ट्री ली कि क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि मेरी चाची, जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा माँ जैसा ही लगाव था, उनकी डेथ अभी 9 साल पहले मेरे सामने हो गई थी, और उन्होंने बिल्कुल ऐसा मानिए कि मेरे आंखों के सामने ही दम तोड़ा, और उनको कुछ भी नहीं था, वो बैठी बिठाई थी और एकदम से उनको सांस लेने में तकलीफ़ हुई, उनको सांस खिंच खिंच के आया और उनकी मौत हो गई। तो अब ये इवेंट उसकी आंखों के सामने हुआ, तो दिमाग ने जो उसको रजिस्टर किया वो एक्सट्रीम पेन की तरीके से रजिस्टर किया। बिकॉज अगर आपकी चाची जो आपके माँ समान है और आपकी आंखों के सामने उनकी सांस खिंच खिंच कर इस तरीके से अचानक, जबकि वो स्वस्थ थी, ऐसी कोई खास परेशानी नहीं थी, उनकी अचानक मौत हो गई, तो माइंड ने उसका रजिस्ट्रेशन जो किया वो एक्सट्रीम पेन की कंडीशन में किया। अब एक्सट्रीम पेन की कंडीशन में रजिस्ट्रेशन करने की वजह से उस लड़की ने बहुत टाइम तक उस सीन को बार बार उसकी नज़रों के सामने आता रहा, रिकॉल होता रहा, और उसके दिमाग में वो सेट हो गया, बैठ गया। तो उसको उस दिन से वो चीज़ ट्रिगर होने लगी।
अच्छा यहाँ तक होता तो भी ठीक था। अब कुछ महीनों बाद जब वो बिल्कुल नॉर्मल हो रही थी, 4-5 महीने बाद, वो एक सीरियल देख रही थी। अब जब सीरियल देखा तो वहाँ पर भी एक ऐसा सीन आ गया कि उसमें एक लेडी थी और आराम से फैमिली का एक सीन दिखा रहे थे और उसको एकदम से ऐसे सीने में दर्द हुआ, दर्द होकर उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ हुई और उसकी अचानक मौत हो गई। तो ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस पड़ा हुआ था और उस एक्सपीरियंस पर एक रेफरेंस और आ गया। अभी एक्सपीरियंस और रेफरेंस से बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया हुआ है, आप मेरी एंग्जाइटी की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। तो हमारा दिमाग एक्सपीरियंस और रेफरेंसेस इकट्ठे करता है और फिर इंटरप्रिटेशन निकालता है। तो चाची का एक्सपीरियंस, सीरियल का रेफरेंस, अब दोनों से माइंड ने इंटरप्रिटेशन निकाला कि भाई स्वस्थ आदमी का भी कोई भरोसा नहीं है, कि कभी भी एकदम से सांस आने में तकलीफ हो जाएगी और खिंच जाएगा और आदमी कुछ ही टाइम में मर जाएगा। तो दिमाग ये इंटरप्रिटेशन निकाल रहा था। तो जो भी लर्निंग हुई भी होती है उसमें क्या क्या होता है, उसमें हम जो आँखों के सामने या कहीं भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए होते हैं, कुछ रेफरेंस होते हैं और फिर इसके बेसिस पर माइंड अपनी एनालिसिस निकालता है। तो उसका ब्रेन क्या कर रहा था, इस तरह से इंटरप्रेट कर रहा था, एनालिसिस निकाल रहा था कि भाई तुम्हारे को भी एक दिन ऐसा हो जाएगा, तुम्हें सांस लेने में तकलीफ होगी और तुम्हारी भी एकदम से मौत हो जाएगी। तो वहाँ पर वो दिमाग में फियर बना। अब वो फियर बना तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसने सब चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर दिया, यानी कि अकेला रहना बंद कर दिया और कहीं भी आना जाना बंद कर दिया, सब कुछ इस तरह से। अब जितना आप अवॉइड करोगे उतना आपका फियर बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप सिचुएशंस को अवॉइड करते हो तो आपका फियर बढ़ता है, अगर आप सिचुएशंस को फेस करते हो तो आपका फियर घटता है और आपकी नई लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट मोमेंट में हमारा माइंड लर्निंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करता है। तो अब उसे लर्निंग की नई लर्निंग तो करी नहीं, जो पुरानी लर्निंग थी बस उसी को ही यूज़ करते करते सिचुएशंस को अवॉइड करना शुरू कर दिया। तो इससे प्रॉब्लम क्या हुई, नई लर्निंग माइंड को मिल नहीं पाई और नई लर्निंग ना मिलने की वजह से माइंड वो पुरानी लर्निंग को ही यूज़ करता रहा। तो फियर बढ़ता रहा और इसी तरीके से 8-9 साल निकलते चले गए और प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बिल्कुल एक जगह ही रहना शुरू कर दिया। हर समय अगर कोई भी इंसान उठ कर कहीं जाता तो घबराहट होती कि मेरे पास से मत जाओ, रोना, ये सारी परेशानी होने लगी और सारे फिजिकल सिम्टम्स भी थे, दिल की धड़कन बढ़ी सी रहती थी, हर समय घबराहट सी रहती थी। तो वहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एस्केप किया जा रहा था, फेस नहीं किया जा रहा था। आपको फेस करना होता है, एस्केप नहीं करना होता है, तभी आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर जो गलती हो रही थी कि वो नई लर्निंग नहीं की जा रही थी प्रेजेंट में। तो आप पास्ट के लिए तो कुछ कर नहीं सकते हो, आप फ्यूचर में जाकर भी कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप प्रेजेंट में ही कर सकते हो, क्योंकि यहीं पर ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। भाई फ्यूचर के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, आप अपनी इमेजिनेशन का यूज़ कर सकते हो कि जैसे हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। अब लेकिन ये फ्रेश इमेजिनेशन भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो माइंड के पास सारी लर्निंग थी वो क्या थी, वो फियर वाली थी, वो सारे रेफरेंसेस, वो सारे एक्सपीरियंस नेगेटिव थे। तो यहाँ पर भी वो माइंड पहले से इमेजिन कर लेता था कि ऐसा हो जाएगा, गलत तरीके से इमेजिनेशन एक इतना पावरफुल टूल है कि आप उसे नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हो, पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हो। ये बिल्कुल उस चाकू की तरह है जिससे किसी की गर्दन भी काटी जा सकती है और फल सब्जी भी काटी जा सकती है। तो चाकू का कसूर नहीं है, ये यूज़ करने वाले का है। तो इमेजिनेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है, क्योंकि बहुत सारी इमेजिनेशन टेक्निक से हम लोगों के बड़े से बड़े फियर फोबियाज जो है ना सॉल्व कर देते हैं। और हिप्नोथेरेपी तो बेस्ड ही इमेजिनेशन प्रोसेस पर है। तो इमेजिनेशन बहुत पावर है, लेकिन जब तक आप अपनी लर्निंग चेंज नहीं करोगे तो माइंड वही चीज़ बार बार नेगेटिवली इमेजिन करेगा और आपका फियर बढ़ता रहेगा। तो अब यहाँ पर चीज़ समझ में आई, तो अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं कि करना क्या है। देखिए यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा, न्यू लर्निंग करनी पड़ेगी। तो माइंड किस तरीके से लर्निंग करता है, उसके लर्निंग करने के अपने तरीके होते हैं। वो कोई भी यूनिक चीज़ को बहुत ही जल्दी लर्न कर लेता है। जैसे कि आप रोड पर जा रहे हैं और आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, आपके आसपास बहुत सारी गाड़ी जा रही है, लेकिन अगर आपने एक बहुत लंबी सी बनाना की शेप की कोई गाड़ी देखी तो दिस इज़ समथिंग अनयूजुअल, यूनिक। तो ये चीज़ है आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी और बड़े लंबे समय तक याद रहेगी। तो कुछ भी अगर यूनिक या फिर अनयूजुअल होता है तो हमारा माइंड उसे एकदम से याद कर लेता है। दूसरा, कोई भी इमोशनल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है,
अगर इमोशंस बहुत हाई होते हैं, चाहे वो नेगेटिव होते हैं या फिर वो पॉजिटिव होते हैं, तो हमारा माइंड उसे तुरंत रजिस्टर कर लेता है। और जो थर्ड होता है वो होता है प्रैक्टिस से, यानी कि आप बार बार कोई एक्शन रिपीट करते हो तो फिर उससे भी आपकी लर्निंग हो जाती है। तो अब क्या करना होता है इससे, इसमें कोई यूनिकनेस तो हो नहीं सकती, इसमें कोई हाई इमोशनल इंटेंसिटी, तो पहले से ही नेगेटिव लर्निंग हुई हुई है, तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ प्रैक्टिस से होता है। अब लोग मुझसे बोलते हैं कि प्रैक्टिस कितना, तो देखिए आपको अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने में 6-8 महीने की प्रैक्टिस लगती ही है, क्योंकि माइंड जब भी किसी प्रेजेंट सिचुएशन में जाता है या फिर वो फ्यूचर की कोई कल्पना करता है तो वो पास्ट एक्सपीरियंस यहाँ पर चेक करता है कि यहाँ पर पास्ट का एक्सपीरियंस क्या है, यहाँ पर पास्ट की जो लर्निंग है वो क्या हो रखी है। अब ये जो लर्निंग जैसे भी होगी, अगर आपने उसी को यूज़ किया तो सेम होगा। तो नई रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एंग्जाइटी के ट्रिगर्स को, अपने फियर्स को फेस करना पड़ेगा। तो जब आप पहली बार उसे फेस करेंगे तो एक न्यू पैटर्न बनेगा, यहाँ पर एक क्या बनेगा, न्यू पैटर्न बनेगा। अभी जो नया पैटर्न बना, ये पैटर्न कैसे आप सोच सकते हैं कि मुकाबला कर सकता है ये पुरानी लर्निंग का। सपोज कीजिए यहाँ पर लर्निंग के 1000 पैटर्न्स पड़े हुए हैं और आपने अभी लर्निंग यहाँ पर शुरू करी, आपका मैक्सिमम 1-2 पैटर्न्स पड़े हुए हैं, तो भाई ये कैसे फाइट करेंगे, इससे कर ही नहीं सकते हैं। मतलब अगर ये यहाँ से फाइट करने की कोशिश भी करेंगे तो इसकी पावर इतनी है, ये इतना फाइट करेगा और ये आपके पैटर्न्स वीक पड़ जाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि इसको भी आप पीछे छोड़ दें, तब जाकर आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होगा। तो आपके जो भी फियर्स, फोबियाज़ हैं, उन सबको आपको एक्सपोज करना होगा, उनका डट के सामना करना पड़ेगा। कैलकुलेटेड रिस्क लेके, किसी की सहायता लेकर आपको उसे फेस करना होगा। जैसे जैसे आप उसे फेस करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके पास नई लर्निंग आ जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगी, आपके पास न्यू लर्निंग आ जाएगी। अब ये न्यू लर्निंग जैसे जैसे स्ट्रांग होती चली जाएगी तो ये वाली जो लर्निंग है ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये वीक पड़ जाएगी। तो आपको नई लर्निंग करने में 6-8 महीने का समय लग सकता है, तो आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। साथ ही साथ उन सारी इवेंट सिचुएशन से आपकी कंडीशनिंग हो गई है। जैसे मैंने आपको पावलोव का एग्जांपल दिया था कि खाने और घंटे की कंडीशनिंग, आप मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें एग्जांपल डिटेल में बताया हुआ है। तो ऐसे ही आपका माइंड कंडीशन हो गया है, तो आपको जब भी इस तरीके का ख्याल आएगा या इस तरीके से आपको कुछ घबराहट सी होगी तो उसी टाइम आपको रिलैक्सेशन करना होगा। अब उस रिलैक्सेशन के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, गाइडेड मेडिटेशन, अफर्मेशन सब मेरी ऐप पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आप मेरी ऐप डॉक्टर कशिका जैन डाउनलोड कर लीजिए अभी। तो आप जब भी वो ख्याल आए तो तुरंत कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन कीजिए। इससे आपका माइंड उस विचार के आने पर भी रिलैक्स होना सीख जाएगा, या जो वो घबराहट आपको शरीर में महसूस हो रही है उसके महसूस होने पर भी आपको रिलैक्स होना सीख जाएगा। तो वहाँ पर आपकी एक नई लर्निंग होगी कि इस विचार के आने पर भी रिलैक्स रहा जा सकता है, तो आपका मन और ज़्यादा शांत हो जाएगा। साथ ही साथ आप इमेजिनेशन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि आपके जो ट्रिगर्स हैं, जिस बात का आपको डर है, आप उसे बहुत अच्छे से फेस करें। आप पहले आंखें बंद कर 4-5 लंबी गहरी सांस लेकर अपने आप को रिलैक्स कर जस्ट आप इमेजिन करें कि जैसे उस लड़की का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, मैंने उसको बताया कि आप जस्ट इमेजिन करें कि आपकी सांसें, चाहे आप अकेली हों या लोगों के साथ हों, आपकी सांसें बिल्कुल सामान्य चलती हैं, बिल्कुल नॉर्मल चलती हैं। और जब आपके दिमाग में थॉट आता है तो आप कॉन्शियसली अपनी सांसों पर नोटिस करते हो और अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को बिल्कुल नॉर्मल करते हो और आप अच्छा महसूस करते हो, आप सेफ फील कर रहे हो। इमेजिन करो कि आप अकेले हो अपने रूम में और आप बिल्कुल सेफ हो। विश्वास करो, अपने आप को बार बार याद दिलाओ कि आप बहुत यंग हो, आप बिल्कुल हेल्दी हो और ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरे के साथ हुआ है वो आपके साथ भी होगा। तो आप इस तरीके से अकेले अपने आप को इमेजिन करो। देखो कि अब आपने रिलेटिव के यहाँ जाना शुरू कर दिया, आप इमेजिन करो कि आप मार्केट जा रहे हो किसी काम से। तो इस तरह से मैंने डिटेल में उनको, क्योंकि इसकी प्रॉपर बड़ी डिटेल टेक्निक होती है जो इस वीडियो में नहीं बताई जा सकती, मैंने सिर्फ आपको एक शॉर्ट में बताया है। तो उस तरीके से आपने इमेजिनेशन से प्रैक्टिस करनी होती है। ये मैं किसी और वीडियो में डिटेल में बता दूंगी। तो उनकी जब प्रैक्टिस कराई गई इमेजिनेशन के थ्रू, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू और ABC टेक्निक जो मैंने अपनी CBT की वीडियो में भी बताई है, आप उसको देख लीजिएगा। CBT फॉर एंग्जाइटी जाकर मैं इसमें आई बटन में लगा दूंगी उसका लिंक, तो आप उसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कॉग्निटिव डिस्ट्रक्चरिंग के लिए कैसे आपको थॉट लॉग मेंटेन करना होता है। जब आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी न्यू लर्निंग जो है
वो आप पर हावी हो जाती है और ये पुरानी वाली जो है वो वीक पड़ जाती है, और बस आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया तो फिर आपका माइंड वो इंटरप्रिटेशन जो पहले निकाल रहा था वो निकालना बंद कर देगा और आप अपनी एंग्जाइटी, फियर, सब चीज़ों से आसानी से बाहर आ जाएंगे और एक हैप्पी हेल्दी लाइफ एंजॉय करेंगे। तो ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप मुझे कमेंट कर कर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, और हाँ, शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब कर कर बेल बटन ऑन कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।